2015 बैच की IRTS ऑफिसर शिल्पी कनौजिया, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई लखनऊ के प्रतिष्ठित के GMC से किया और मेडिकल की ही उच्च शिक्षा लेने दिल्ली गई। लेकिन नियति ने उनको लोक सेवक बनने की राह दिखा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर वो अधिकारी बन गई। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस यानी IRTS ऑफिसर शिल्पी एक सफल अधिकारी के साथ साथ बाकमाल मेंटोर भी है। अपने पढ़ाई के दिनों को नॉस्टैल्जिया के रूप में याद करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने न्यूज रूम से बातचीत में UPSSC की तैयारी करने के टिप्स बताए। आइए सुनते हैं लखनऊ में तैनात सीनियर डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर शिल्पी कनौजिया को कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया और नई पीढ़ी को क्या बता रही है। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं शिल्पी कनौजिया मैम, पढ़ाई से डॉक्टर, कर्म से अधिकारी। और जो शिल्पी नाम है, बेसिकली इसको जो इसका होता है कि आप किसी भी कला में निपुण होना या किसी चीज को एक बेहतर आकार देना। शिल्पी ने भी अपने सपने को आकार दिया और घर के मयार से निकल के। और एक बात मैं साझा करना चाहूंगा आपसे, मैं किसी महिला से मिलता हूं, मैं इंटरव्यूज के दौरान किसी अधिकारी, तो मुझे कंफ्यूजन देन मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे खुशी ज्यादा होती है कि चाहे आप कितने भी कुछ हो जाए, आज भी एक महिला को उस मयार से निकल के एक मुकाम पाना बड़ा ही मुश्किल, थोड़ा टफ होता है। तो शिल्पी जी, धन्यवाद सबसे पहले तो इस रेलवे जैसे अति व्यस्ततम वाले विभाग से भी समय देने के लिए। तो शुरुआत में ना बस छोटे से एक जानना ये चाहेंगे कि हु इज शिल्पी कनौजिया, मतलब उनकी लाइफ कौन है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे रहा आपका स्टार्टिंग पढ़ाई लिखाई, गवर्नमेंट बॉटम। मैं डॉक्टर शिल्पी कनौजिया, मैंने MBBS MS किया है यहीं KGMC लखनऊ से, गायनी। और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज किया। मेरा जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। मेरे पापा बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तब हुआ करती थी, हाँ। उसमें थे। तो हम लोग काफी इधर उधर मूव करते रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने, उनकी पोस्टिंग गांव में रहती थी, तो इसलिए उन्होंने हमें सेट कर दिया था कि एक जगह तुम लोग पढ़ाई करो। तो हम लोग ने बीसलपुर में रहते थे और बरेली जाते थे पढ़ने के लिए बस से, क्योंकि वहीं पर एक अच्छा स्कूल खुला था। और मेरे पापा को बड़ा शौक था, हम 2 बहनें हैं, कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे। तो हम लोग वहां जाते थे पढ़ने के लिए। फिर बाद में हम लखनऊ शिफ्ट हो गए। वो जो शुरुआती तो पढ़ाई थी शिल्पी जी, वो मतलब क्या गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम था? नहीं, हाँ, एक नया स्कूल खुला था, राधा माधव पब्लिक स्कूल करके। बस ये था कि इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां पे इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं था। ओके। तो तब उस टाइम पे मतलब, और अभी भी मतलब इंग्लिश का तो बहुत ही हाँ, इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। तो ये लगा कि पापा को कि अब सर्विस में अगर हम हैं, हम नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़े, तो इन लोगों को पढ़ा बच्चों को दें। पढ़ाया जा तो सके। अच्छा स्कूल तो था, हम लोग ने काफी अप टू 10th या 12th? 10th तक 10th किया। फिर 11th 12th में हम यहाँ आ गए लखनऊ लखनऊ आ में। गए। उसके बाद से हमें लखनऊ ना छोड़ने का मन करता है। और कुछ ऐसा हाँ, हुआ कि यहीं पे हमको MBBS मिल गया, यहीं पे हमको MS मिल गया। फिर हमने तो सिविल सर्विसेज कर KGMC से लिया। आपने बहुत अटैचमेंट है हमारा, मतलब हमारा आधा लाइफ जो, जिसको एक एडल्ट फेज बोलते हैं, वो हमारा KGMC में ही गुजरा है। कौन सा वो साल रहा होगा जब आप मतलब यू इन हम KGMC? 2003 से लेके 2012 तक KGMC में रहे। 2003 से लेके 2009 तक हमने MBBS प्लस अपना MS? इंटर्नशिप किया है, और उसके बाद 9 से 12 हमने MS किया है। 2003 से 2012, ऑलमोस्ट 11। बिल्कुल, मुझे आज भी वो सारी गलियां अपने घर से लेके मेडिकल कॉलेज तक की याद हैं। उन पे आज भी मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं आंख बंद नॉस्टैल्जिया। करके जा सकती हूँ। स्कूटी से हम लोग जाया करते थे, और मतलब बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक है। वो टाइम ऐसा होता है ना, आपने जिस टाइम पे कॉलेज किया है, और जो बेसिकली ऐसा टाइम जो आपकी आगे की जिंदगी को शेप करेगा, उसको आप कभी नहीं हाँ, भूल बिल्कुल पाते नहीं हैं। बदलता। मतलब आपको हर पल वो याद। और डॉक्टर तो एक ऐसा प्रोफेशन है ना, कि आप बिल्कुल बूढ़े हो जाएं, आप बोल नहीं पाए, तो भी आपके अंदर वो जो स्किल आ गई है वो रहेगी। रहेगी रहेगी अभी। और इतनी लंबी पढ़ाई ऐसे ही नहीं कराई जाती है कि मतलब आप पढ़ाई करिए, जैसे एक नहीं होता है कि छोटा मोटा पढ़ाई करिए चलिए। हाँ, यहाँ पे दूसरे की आपको जान बचानी है, मतलब इसीलिए इतना, एक ह्यूमन बॉडी जो है बहुत मोटी किताब है। मतलब आप बिल्कुल। कभी मेडिकल की बुक्स देखिए, जी देखा ही है आप सिर्फ। देखेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ते होंगे। मतलब एक मैं इंस्टेंस आपको बताती हूँ, जी जो जी जी, फर्स्ट बिल्कुल। ईयर होता है उसमें एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है। नॉट नहीं, बिल्कुल। उसमें जो है टोटल जो वाइवा वाला दिन होता है, उस दिन 10 वाइवे होते हैं।
और आप जस्ट गए होते हैं, आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या है। एक जगह फ्लैशी आइटम्स रखे हैं, एक जगह बोन्स रखी हैं, एक जगह एक्सरे रखे हैं, एक जगह एक आदमी खड़ा है उसकी बॉडी पे आपको नर्व मार्क करनी है, एक जगह जो है टूटे मूटी चीजें रखी हैं आपको उसमें अरेंज करना। मतलब इमेजिन करो, पहली बात तो वो हाँ, 10 टेबल तक जाते जाते बीच में ही समझ ही नहीं आता था, बच्चों को पता लगे 4 टेबल गए और 2-3 टेबल छूट छूट गया। गया। इतना टफ, इतना टफ होता है ना ये सब। मतलब अब तो मुझे नहीं पता, अब तो थोड़ा जैसे सीट्स वगैरह भी बढ़ गई है, थोड़ा वो भी हो गया है, पहले तो इट वाज लाइक तपस्या। और इसीलिए वो कभी और भूलते इसीलिए नहीं मतलब है। कमजोर दिल वालों के लिए वैसे भी डॉक्टर ही नहीं है। इसीलिए भूलते नहीं है। मुझे तो वाह। आज भी जो मेरे प्रोफेसर्स ने पढ़ा दिया ना, मतलब मुझे फुल कॉन्फिडेंस है अपनी मेडिकल साइंस पे। जी। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज में भी मेडिकल साइंस लिया, जबकि मेडिकल साइंस में खुद में 18 सब्जेक्ट हैं। इमेजिन करो, एक पेपर के लिए हाँ, मैंने 18 सब्जेक्ट पढ़े। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर नहीं मेडिकल तो साइंस तो जितना, मेरा है और रहेगा। हाँ जितना दिल तो से मैं आप पूरे ज्योग्राफी पढ़। या पॉलिटिक्स या इस टाइप की चीजें क्यों पढूं, वो तो मैं जीएस में पढ़ लूंगी हम्म, अपना। तो मेडिकल साइंस तो बहुत अच्छी चीज है, हाँ, जितना दिल से बहुत आपने बढ़िया चीज बताया है। ये लग रहा है कि आप बिल्कुल उतना ही दिल से पढ़ ही रही हैं। अच्छा मैम, ये वो दौर था शिल्पी जी जिसे आदमी घरों में कहा जाता था ना कि बच्चा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, माइलस्टोन है कि डॉक्टर बन गया। और महिला एक लड़की के लिए डॉक्टर बन जाना, डॉक्टर शिल्पी जुड़ जाना, ये अपने आप में मतलब फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है लाइफ में वो करने के लिए, फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और ये इस पथरीली राह पर चलने का आइडिया कहाँ से आया? मैं सबसे पूछता हूँ कि कोई टर्निंग नहीं, वो पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में होता है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो आप डिसाइड करते हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो आपकी डेस्टिनी डेस्टिनी डिसाइड करती है। करती है। आपके में क्या तो था? मेरा तो ये था ना, हमेशा से मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे मैथ्स अच्छी लगती अरे, थी। लेकिन लोगों ने मेरे पापा को बोला ना कि डॉक्टर फील्ड बढ़िया है, इसको आप बायो दिलवा दो। फिर खैर मेरे पापा ने आज तक मुझे कभी किसी चीज के लिए ना पूछा ना मुझे बताया। तो उन्होंने बोला क्या लोगी, तो मैंने कहा तब अच्छा, मेरा हमेशा से ये रहा है ना कि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया अपनी लाइफ में। ऐसे उन्होंने बोला कि तुम बायो ले लो, ये लोग बोल रहे हैं, मैं कहा चलो बायो ले लेते हैं। मतलब ये नहीं मुझे मालूम था मैं डॉक्टर बनूंगी क्या करूंगी। बायो ले लिया। उन दिनों 11th 12th में एक नई ट्राईवैक करके कोचिंग आई थी, वो अपना बुक्स वुक्स भेजती थी और हम सीएमएस में पढ़ते थे। ऑलमोस्ट सारे बच्चे कोचिंग करते थे 11th 12th में। तो मतलब मैंने पापा से कहा कि पापा कोचिंग तो नहीं करूंगी, क्योंकि पता नहीं मैं आगे क्या करूंगी। हम्म, तो मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं ओके। किया। फिर मैंने खैर 1 साल तैयारी किया, फिर हो गया मेरा, फिर एमबीबीएस हो गया। अब सब उसी में पीजी की तैयारी कर रहे, तो मुझे ये मालूम था पीजी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी ब्रांच मैंने नहीं डिसाइड करी थी। तो अगर कुछ बनूंगी तो साइकेट्रिस्ट बनूंगी। फिर मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया और बहुत अच्छी मेरी रैंक आई, आई वॉज वाह, फर्स्ट। वाह। तो क्या हुआ कि सबने बोला भाई गायनी दिला दो, बहुत बढ़िया ब्रांच है और लेडी है तो अपना अच्छे से हाँ, करेगी। ठीक है। अब वहां ही गड़बड़ कर दिया, ले ली गायनी। बहुत अच्छा गायनी में हाँ, मेरा, मतलब आज भी मुझे सारी मेरी मैम लोग सब जानती हैं और बहुत ज्यादा प्रेज करती हैं। मैं तो अपनी एचओडी की कैंडिडेट थी। लेकिन जो है गायनी करने के बाद पता नहीं वो कुछ पढ़ाई का कीड़ा सा लग गया था, मुझे लगा अब इसके आगे कोई सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो फिर मैं चली गई यहाँ से छोड़ के, क्योंकि इतना टाइम हो गया केजीएमसी में, तो हम्म, मुझे लगा कुछ तो दुनिया देखाऊं हम्म, जाके। हम्म। तो मैं दिल्ली गई। दिल्ली में एसआरशिप कर रही थी, वहां लोग सब तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज अच्छा, की। दिल्ली ऐसे फिर इसी में और पढ़ाई करने हाँ, के लिए? एसआरशिप अच्छा, करने अच्छा, के करनी लिए चाहिए, गई। ओके। वो एक हम लोग का रहता है ना कि पीजी के बाद आप एसआरशिप करिए, फिर आप प्रोफेसर बन जाइए, ओके, सेट, ओके। लाइफ सेट। तो और आप आप वो वहाँ, बन जाते हैं, ठीक, बहुत ठीक। आराम से बन तो जाते हैं। आप वहाँ गई नहीं? फिर हम गए तो वहां देखा सब तैयारी कर रहे थे, हम भी खाली थे, शादी वादी हुआ नहीं था। तो हमने सोचा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, हमने कहा लाओ एक बार देखिए इसको पढ़ के। इतनी पतली पतली बुक्स थी, इतनी पतली पतली बुक्स, हमारी मेडिकल की तो आप उठा भी नहीं हाँ, हाँ, पाएंगे। वो मुझे एक है कि मेरी पर्ची डॉक्टर बताती है कि पनिशमेंट के लिए भारी से हाँ। बुक वैसे पकड़ा देते हैं। अच्छा दूसरा क्या है कि कुछ भी बाहर का पता नहीं था, वही उसी में ही पूरी दुनिया थी मेरी, मेडिकल साइंस में ही। हम्म। आज वाइवा है तो कल ये है, परसों वो केस लगा, उसी खत्म हो जाती। तो मुझे लगा थोड़ा तो पढूं न्यूज़पेपर में क्या होता है, कौन क्या है, मतलब कुछ पता ही नहीं था, तो बड़ा मजा आने लगा पढ़ने में। फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ ही रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ना इधर की हूँ ना उधर की, चलो कोचिंग कर ले। कोचिंग कर ली ज्वाइन, एक ही साल में मेरा सिलेक्शन हो गया, आईआरटीएस ये अलॉटेड। मतलब फर्स्ट फर्स्ट मैंने, अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर एग्जाम हाँ आपका और बस सिलेक्शन। तीनों मेरे
जो कहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब एक बार में हो गया सिलेक्टेड। अब ये क्या बताऊं, ये अब वाह। उसमें छोड़ भी नहीं सकते हैं, पकड़ भी नहीं, नहीं सकते हैं। फिर पकड़ लिया, फिर मैंने सोचा पकड़े रहती हूँ, जब मन करेगा तो छोड़ दूंगी। मतलब एक्चुअली लाइफ में डिसाइड नहीं किया, बस ये था कि कुछ करते रहो। मतलब जैसे लगा कि अब गायनी कर लिया, अब यही करेंगे क्या, मतलब ऐसे लाइफ खत्म हो जाएगी, कुछ तो देखें दुनिया को बस। अब आई डोंट नो वेदर माय डिसीजन वाज राइट और रॉन्ग। नहीं, अब कभी कभी तो लगता है ये रॉन्ग है, कभी कभी लगता है राइट है, कभी कभी लगता है ये छोड़ो, जो भी है लाइफ जियो नहीं, नहीं, अपनी। बिल्कुल राइट है। और कल रॉन्ग इसलिए लगता हो कि प्रेशर वर्क का होता हाँ मतलब होगा। बहुत, अब लोग बोलते हैं कि तुमने इतना अच्छा पढ़ाई करके छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, मतलब आज भी मुझसे अगर कोई कुछ पूछता है तो देती हूँ, मतलब उसको अच्छा, एडवाइस वो वगैरह पढ़ाई के करती हूँ। समय फिर क्या रहा, आप किस तरीके क्या लिया था सब्जेक्ट आपने क्या? मैंने सब्जेक्ट के बारे उस मैंने समय तो ये सीसेट वाला हाँ, था नहीं। नहीं सीसेट था, अच्छा, सीसेट सीसेट था। था, सॉरी। सीसेट था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, तो वहां का ना क्राउड अलग टाइप का होता है। बच्चे एकदम हाई फाई टाइप की बातें करते हैं बिल्कुल, कि जो है लगता है कि मतलब ये बन गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए हैं। अब मैं तो पहली बार आई ना, दिल्ली में किसी को जानती थी, मैंने कोई फ्रेंड भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे साथ ना एक कीड़ा टाइप की चीज है। बस मैं देख लेती हूँ मुझे ये करना है, फिर उसके बाद मैं इधर उधर अपनी बिल्कुल नजर ना, जाती ही नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं, मछली की बिल्कुल आंख भी की नहीं। तरह। फिर अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मेरे पापा, मेरे घर वाले और मेरे टीचर्स जो वहां और पढ़ा जो रहे हैं, पढ़ा जो रहे, पढ़ा जो रहे हैं, बस कंसर्निंग टीचर। बस। तो मैंने ना किसी से बात किया ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने कहा ऐसा है, एक आध पिछला देखा, डॉक्टर लोग हम्म, भी बनते हैं हम्म, आईएएस, तो हम्म, मैंने कहा सुनो मेडिकल साइंस ले लो। मेडिकल साइंस में मुझे कॉन्फिडेंस है, और मुझे अपनी लाइफ के केवल 2 साल देने हैं, ये मैंने डे वन पे डिसाइड कर लिया था। क्योंकि अब इतना पढ़ने के बाद कुछ कमाए वाएंगे भी, तो हमने कहा हम 2 ही साल देंगे इसके लिए। इसीलिए फिर हमने जम के प्रिपरेशन करी, और सीधे प्रिपरेशन करी मेंस की। प्रीलिम्स की ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं प्रिपरेशन करी, पूरा कर दी कि हम मेंस लिखने जा रहे हैं। आप देखिए, तोड़ के प्रिपरेशन करने का कोई सेंस नहीं है। अच्छा। बस ये है कि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया एज ए सब्जेक्टिव, हम्म, कि आपने जैसे मुझसे पूछा आपने ये कैसे किया। हम्म, दूसरा आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि आपको एमबीबीएस पसंद है कि एमएस पसंद है, तो वो मैं कहाँ से लाऊंगी, वो अपने एक्सपीरियंस से लाऊंगी ना। एक्सपीरियंस से तो लाऊंगा। अगर आपने कोई चीज डिटेल में पढ़ ली है, तो हम्म, उसके बाद जो प्रीलिम्स की तैयारी में बचता है वो केवल इतना बचता है कि आप थोड़े से अनसॉल्व लगाइए। उससे क्या होता है कि एक अनसॉल्व लगाने से उसमें जो 4 एमसी ऑप्शंस होते हैं, तो आप 4 क्वेश्चंस पढ़ लेते हो। समझ गए ना? जैसे आपने एक एमसीक्यू लगाया, उसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ए उनको बी उस सी डी। चारों ऑप्शन को एक क्वेश्चन समझो, अच्छा। तो 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। हम्म, अगर आपने एक दिन में 100 कर लिए एमसीक्यू, तो समझ लीजिए आपने 400 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। और वो अच्छा। क्योंकि आपने हर ऑप्शन को हर भी पढ़ा ऑप्शन ना। को ही पढ़ा, आप ठीक बात है। एमसीक्यू की जब भी तैयारी हम्म, करें, तो आप ऐसे नहीं करें कि अच्छा ये देखो मेरा टिक सही, चारों ऑप्शन देखें कि रखे क्यों गए उसमें, ये बड़ा अच्छा यही क्यों बताया रखे आपने। गए। ये कुछ भी सही हम रख तरीके। सकते थे, हमने यही क्यों रखा, इसका मतलब है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, और या तो बिल्कुल ही अनकनेक्टेड होगा। तो क्यों ना इन ऑप्शंस को भी पढ़ लें। तो एक अच्छा क्वेश्चन मेकर है, जैसे मुझे हम्म, कोई बोले ना कि मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, हम्म, मैं क्या करूंगी, पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाऊंगी और उसके ऑप्शन से क्वेश्चन बनाऊंगी। ओके। तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं नया टाइप का क्वेश्चन बना पाऊंगी। और ऑप्शंस 400 आपने क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन करने पे ठीक है। नॉलेज आपको गेन होगा उसका 2 गुना। क्योंकि वो जब ऑप्शन का, तो आपको कहीं आंसर मिलेगा नहीं, नहीं, आप कहीं ना कहीं ढूंढने जाओगे। ढूंढने जाएंगे। जब आप ढूंढने जाओगे, तो उसके साथ साथ आप 4 ऑप्शन और उसी में ही शांत, मतलब विदाउट योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हम्म, आप पैसिवली 4 और ऑप्शन कर हम्म, लोगे। इसीलिए एमसीक्यू अगर ऐसे तैयार किया जाए, तो आप मेंस हो गया तैयार आपका। ये वाइस वर्सा है। अगर आप एमसीक्यू को इस तरीके से तैयार करें कि आप जो आपको ऑप्शन मिला, दिमाग में 5 चीजें ठीक पूछनी है। है। व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आप किसी के लिए भी टेबल रखिए, टेबल ये क्या है, ये टेबल हमारे कहाँ से आई, पत्रकारिता में भी सिखाया जाता है वही कि मतलब ये 5W+H। एक्चुअली ये आपका पूरा ओवरऑल उसका डिटेल दे देता है।
फिर साथ में दो चार चीजें जोड़ दो थोड़ी हाई फाई टाइप की, कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, या फिर इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है, जो भी उससे रिलेटेड हो, साइकोलॉजिकल, वो टर्म बाय टर्म अलग अलग होगा। इतना अगर आपने एक एक ऑप्शन के साथ कर लिया। अच्छा, सिविल सर्विसेज का क्या है कि इतना ब्रॉड सिलेबस बहुत है, देयर इज ब्रॉड है। नो सिलेबस एक्चुअली। तो आपको जो भी आप पढ़े उसको रिलेट करें। जैसे आज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कल आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, दोनों को रिलेट करिए। ओके। दिस रिक्वायर्स एक्टिव मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द करंट सिनारियो। बस इतना है सिविल सर्विसेज। कि अगर मुझसे पूछा गया, एक क्वेश्चन आया था, कृष्णा प्लेइंग फ्लूट, श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बस ये बजा रहे हैं, बजाते हैं। क्यों पूछा गया ये? क्यों पूछा गया? पहले आप मन में सोचिए, ऐसा ही क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये ऐसे नहीं पूछ दिया गया कि एवं ही पूछ दिया गया। सिविल सर्विसेज में आप बैठे हैं, आपको चीजों को इंटीग्रेट करना आना चाहिए। क्या वो बांसुरी बजा के क्या वो देना चाह रहे हैं? आप कृष्णा को छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसका प्रेजेंट सिनेरियो से आप क्या टेक कर सकते हैं। पास्ट, जो भी पास्ट का पूछा जाता है उसका प्रेजेंट से रिलेशन आप निकालिए, फिर उसका आसपास लोगों से रिलेशन निकालिए, फिर उसका डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड से, फील्ड से। जैसे सोशियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इस टाइप की क्या चीजें उसमें जुड़ रही हैं, और क्या ये सही है या ये गलत है, ये किस संदर्भ में करना चाहिए और ये किस संदर्भ में नहीं करना चाहिए। ओके। मतलब यू नीड टू हैव अ इंटीग्रेटेड, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं एक ऐसा डायग्राम बनाओ जो इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, उसको, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल फ्लो चार्ट। ये होना चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स सेगमेंट को कनेक्ट। कहीं कहीं से जोड़े, और जुड़ता है, जुड़ता है। अभी आपसे कोई तालिबान पे क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों पूछेगा, उसको दिमाग में सोचिए कि आज तालिबान की वजह से आज क्या हो रहा है और क्यों इनका बर्थ हुआ। ठीक है। अगर बर्थ किसी चीज का हुआ है तो किसी किसी वजह से वजह से हुआ हुआ होगा, ऐसे होगा नहीं एकदम। हुआ होगा कि वन डे कोई ट्राइब अपने आप को तालिबान बोल देगी। हाँ। और आज उसका क्या है, उसने क्यों बनाया, और वो क्या वही काम कर रही है, और उससे उस कंट्री में क्या इफेक्ट आ रहा है, और नेबरिंग में क्या आ रहा है, और वर्ल्ड का सिनेरियो उससे क्या कैसे चेंज चेंज हो हो रहा है। रहा है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है। मतलब तो इसीलिए सिविल सर्विसेज को एक तरफा नहीं, हर सब्जेक्ट, मैंने जब धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना बड़ा मजा आया मुझे पढ़ के। मुझे ऐसा लगा कि अच्छा तो ये बात है, जितने ये अच्छे से आप हमको बता रही जैसे, हैं लग रहा है कि आपने बिल्कुल हाँ इंटरेस्ट जैसे लेके पढ़ा होगा। वेदास थे, पता नहीं कभी बचपन में पढ़े होंगे, कुछ याद नहीं थे, तो जब पढ़ा मैंने तो मुझे लगा वेदास क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है वेदा का। कोई तो तो सिग्निफिकेंस होगा ना कि पुराने लिटरेचर आप उठा के पढ़ा रहे हो, आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया, तो इसका मतलब है या तो हम अपनी सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे हैं, या अपनी सोसाइटी को कुछ समझाना चाह रहे हैं, या हम और दूसरी सोसाइटी, आप एक ब्रॉडर वे में सोचो कि आप एक कंट्री को गवर्न कर रहे हो, आप नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है वहां से क्या ले सकते हो, उनको क्या दे सकते हो, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर दिया। फिर आप अपनी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, इससे आपके चार पांच सेगमेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं मतलब यूथ हैं, आपके छोटे बच्चे हैं चाइल्ड, एडल्ट हो गए, बूढ़े लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, अमीर लोग हो गए, शहरी लोग हो गए, गांव वाले हो गए, ठीक है। फिर आप प्रोफेशन पे आ जाओ, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो लोग हैं, गए, एम्प्लॉयड लोग हो जितनी गए। चीजें आपके दिमाग में आती हैं ना उनको एक जगह लिख लो, और हर टॉपिक को उससे रिलेट करना शुरू कर दो, एंड यू विल राइट एनीथिंग, एनीथिंग ऑन एनी सब्जेक्ट। यही मेथड आपने अप्रोच की। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे आया नहीं मुझे, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, तो फाइनली मुझे लगा यार ये तो सब एक दूसरे से लिंक हो रहा है। और एक और चीज है, जब भी आपको बहुत कोर्स है तो आप, कोई ना कोई गुरु तो रहते हैं ना, बिल्कुल रहते हैं, टीचर्स, उनसे मेंटर हैं पूछ आपके। लो, नहीं मेंटोर की ऐसा नहीं, चलिए गुरु, हाँ। आपने उनसे पूछ लो कि भाई कौन सी बुक पढ़नी है मुझे, ठीक है। और वो बुक ले लो, उस बुक को आप 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, ना कि 20 किताबें सेम टॉपिक की पढ़ो एक बार। अच्छा, क्या मतलब जैसे आपको एक बुक मिल गई, हाँ। आप उसको ड्यूरिंग प्रिपरेशन 20 बार पढ़ो,
एक किताब को एक 20 बार? किताब को 20 बार पढ़ो, बस वो किताब आपकी सिलेक्टेड किताब हो हाँ गई, ठीक है। ना कि आपने 10 लोगों से बात की, उन्होंने कहा नहीं यार ये किताब भी अच्छी है, ये किताब भी अच्छी है, ये ये किताब फला भी अच्छी है, राइटर ये की किताब। अच्छी है, फला राइटर की यू अच्छी आर है। नॉट अ रोबोट या हाँ, फिर यू आर नॉट अ गॉड कि आप सब सब कुछ पढ़ लेंगे और सब याद कर याद है पाएंगे। ना। तो आपके कहने का मतलब है किसी से, किसी जानकार से राय लीजिए और एक कंसर्निंग बुक जो कॉम्पिटेंट हो, पूरा आपका मैटर कवर तो करता इसमें हो। तो कोचिंग वाले अपने नोट्स ही दे देते हैं, दोज आर सेल्फ सफिशिएंट। वो नोट्स आपने ले लिया, आप उसको प्लस 20 बार 30 बार 40 बार पढ़ो, ओके। ठीक है, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ो। उससे आपका क्या है कि जो करंट सिनारियो हो रहा है वो वो आप कवर हो रहा है। रिकॉल होता और जाएगा। बाकी जो उन्होंने आपको बता ही दिया, उन्होंने भी जो अपने नोट्स बनाए होंगे तो कुछ तो तो मेहनत किया बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल किया 5 6 मैम। हम बात कर रहे थे, पर तो आपने फिर ऑप्शनल में क्या रखा था मैम मेडिकल सब्जेक्ट? साइंस मेडिकल रखा था। साइंस रखा था। फिर मेंस और फिर इंटरव्यू निकले। इंटरव्यू के लिए मैम आपने कुछ मॉक इंटरव्यू या इसके कुछ? मॉक इंटरव्यू मैंने दिए थे, मॉक से मुझे भगा दिया गया था कि हाँ, आपको तो कुछ आता वाता नहीं है। तो वाह। एक्चुअली मतलब वो फील नहीं देती थी मैं उन लोगों को कि अच्छा, कि मैं मतलब जो हूँ, हाँ, बहुत परिपक्व टाइप की हूँ। तो मैं फील इसलिए नहीं देती थी, मैं तो वहां जाती थी सीखने के सीखने के लिए। लिए तो बिल्कुल। मुझे लगता था कि जितना अपने आप को बेवकूफ बना के प्रेजेंट करो, उतना आदमी आपको ज्यादा ज्ञान देता है। तो ठीक बात। बाकी जब इंटरव्यू हुआ तो बहुत ही मजेदार इंटरव्यू था मेरा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आप सबसे एजुकेटेड हैं हम सब में। तो हमने कहा मतलब थैंक यू सर। फिर उन्होंने जो हमसे क्वेश्चंस पूछे तो हम केवल 20% क्वेश्चन के आंसर दे पाए, 80% में हमने सॉरी सर बोला। पर हमको ना हमेशा से पब्लिक स्पीकिंग और लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, हम तो वहां पे भी सीखने के लिए गए थे, तो हम अपना सीखते रहे। हमारा इंटरव्यू चला था, हमें लगता है 40-40 मिनट्स चला था। ओके, मैं पूछने वाला था कितना लंबा हम्म, चला था। बहुत बढ़िया मार्क्स उन्होंने हमको दिए। एक्चुअली वो तब हम जान गए कि ये सिर्फ आपकी इनोसेंस, आपकी ऑनेस्टी, थोड़ा बोड़ा आपका नॉलेज, क्योंकि नॉलेज 2 बार चेक कर लिया उन्होंने, प्री में चेक कर लिया, मेन में मेंस में चेक चेक कर कर लिया। लिया। और आपके बात मतलब आप कितनी जल्दी घबराते हो चीज से। जैसे आपसे, आप मुझे एक क्वेश्चन पूछो, फिर खट से दूसरा मेंबर को क्वेश्चन पूछो, तीसरा मेंबर मेरी बात काट दे, चौथा मेंबर मुझे डांट दे, तो आपकी क्या रिएक्शंस हैं। मतलब लाइफ लॉन्ग आपको सिविल सर्वेंट रहना है, आप पता नहीं किस किस किसी टाइप चीज की सिचुएशंस से में आप हैंडल आएंगे। करना तो पड़ेगा। क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे, मतलब क्या आप अ, उस तरीके से जैसे एक ऑफिसर बैठ के हैंडल करता है बड़ी बड़ी चीजें, ना कि वो एकदम अब क्या करूंगा अब क्या करूंगा, ऐसे नहीं आप शो कर सकते ना। अच्छा मैम, आपका तो वक्त बड़ा कीमती है, मैं देख रहा हूँ बड़ा लगातार आपका फोन बजा। मैं ये तो अब इसको कंक्लूजन में ये पूछना था मुझे कि आप तो इस नई पीढ़ी को ही रिप्रेजेंट करती हैं। हम 2015 बैच की, आप हम्म, आईआरटीएस है, तो ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास आपको सर्विस हो रहा है। ये जो नई एरा है उसी के ऊपर, इस नई पीढ़ी को, उनके लिए जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की बात हो चाहे स्टेट सर्विसेज की बात हो, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए ये है कि मैंने देखा है बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि हमको यही बनना है, और उतने बीच में जब वो तैयारी कर रहे हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले तो एक तो आप पढ़ने पे ध्यान रखो। आप ये मत सोचो कि आपको ये बनना है, जो ओके। आपको कोर्स मिल गया आप उसको पढ़ो। साथ ही साथ अब देखो, जैसे मैं डॉक्टर थी, उसके हम्म। बाद मैंने जब किया तो मेरे अंदर कोई डर नहीं था कि मैं अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। देखो एक चीज होती है, आपको ये बनना है दैट इज गुड, बट आपको लाइफ में खाना पीना भी खाना खाना है, है, जीना भी जीना है, है। लोगों के आगे सर हाँ, उठा के कि खड़े भी खड़ा होना रहा है। तो उसके आत्मसम्मान लिए के साथ। आपको कोई ना कोई नौकरी या कोई ना कोई आमदनी का साधन चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो प्रैक्टिकल अगर बात है। हाँ, तो आप अगर एक करियर अपना सिक्योर कर लो, मतलब ये नहीं मैं कहूंगी कि उस सिक्योरिंग में आप इस तैयारी को मत हाँ करो। हाँ, अब अगर देखो इतना एक तैयारी प्लान बी करोगे, जिसको नहीं कहते हैं। अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है सोच समझ के, हम्म। पक्का वो अपने लिए कोई ना कोई उसी रास्ते में कोई ना कोई बस पकड़ लेगा। पकड़ लेगा, ठीक बिल्कुल है। सही बात। दूसरा, अगर कोई बिल्कुल कोई बस ही नहीं पकड़ पा रहा है तो उसके चांसेस थोड़े से डाउन हो जाते हैं। कारण है 2-3। एक ये कि वो वैसे ही घबरा जाता है, दूसरा वो फिर वो उसी में ही रम जाता है और वो पढ़ाई करने के अलावा सब कुछ करने लगता है। मतलब समझ में नहीं ठीक आता ना ठीक आप ठीक, क्या आई करेंगे। गेट इट। तीसरा ये है कि आप एक जो होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके लिए आप इधर उधर थोड़ा सा। घूमेंगे। और देखिए अगर थोड़ा सा आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट खुद का है हम्म। तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप दिन पढ़िए, रात पढ़िए, 2 साल पढ़िए, 4 साल पढ़िए, पर जब भी आप किसी से कुछ मांगेंगे तो वो
आपको सीख भी देगा, अच्छी सीख भी दे सकता है, गलत सीख भी दे सकता है, तो आपको सुनना भी पड़ेगा उसका। तो तैयारी करो, और तैयारी जब करो तो सब कुछ छोड़ दो। अच्छा मैम, इसी में एक छोटा सा, मैं जान रहा हूँ टाइम की है थोड़ी किल्लत आपके पास, आप कोई टिप्स दे सकती है कि नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का कोई पैरामीटर है? जैसे एक उदाहरण दे दो कि एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, 4 साल बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो होता है उसे कर, अब वो यूपीएससी करने जाए तो क्या ले वो? अब उसके लिए तो कंप्यूटर साइंस तो सब्जेक्ट है नहीं, या तो मैथमेटिक्स है जो उसने 12वीं में 12th तक में छोड़ दिया। तो मेरा ये ऐसा देखो कुछ है नहीं कोई, कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कोई नहीं मैं सब्जेक्ट एक पढ़ रहे हैं। जनरल हाँ, पूछ रहा था। तो मेरा ये है कि आप दो तीन ऑप्शंस रखो, दो तीन ऑप्शंस तो आप निकाल लोगे। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, इतनी आपके अंदर बुद्धि होगी कि आप 4 ऑप्शंस फाइनल कर लोगे कि ओके। मैं ये 4 में से कर सकता हूँ। अब उसमें देखो, एक होता है कि ग्रेडिंग, जितना जो सब्जेक्ट कम लेता है उसका ग्रेडिंग ज्यादा जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। दूसरा, जैसे फिजिक्स टाइप के या मैथ्स टाइप की ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। संस्कृत है, इनमें कटने का चांस बहुत कम है। ठीक है। तीसरा है कि आप गो विद द फ्लो। आपने देखा कि इधर बीच बहुत क्वालिटी वाले लोग ले रहे हैं और खूब अच्छे से सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका एक मतलब उसका सब्जेक्ट वो एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, वही वही गो विद द फ्लो, उसी में आता है। वो बड़ा आजकल फेमस बड़ा सब्जेक्ट है। फेमस चला हुआ तो है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसके खूब क्वेश्चंस है, उसकी अच्छी बुक्स है, उसका अच्छा नॉलेज है बाहर वाले लोगों को, और उसके नॉलेज से लोग पास हो रहे हैं, ये भी आप काउंट कर सकते हो। बट आपका ये डिसीजन कि आपको सिविल सर्विसेज करना है, उसी डिसीजन के ही इतना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ओके। अब इसमें कोई मैं बता दूं तो दैट वोंट बी गुड। आपको इसीलिए 21 साल उम्र बनाई गई है उसके एग्जाम की, जब आपकी इतने मेच्योर आप हो जाओ कि आप खुद समझ पाओ। देखो, किसी के कहने से आप बहुत दिन नहीं चल पाओगे। बिल्कुल सही बात। आप फेल हो जाओगे, फिर आप बोलोगे लो इस बंदे ने तो मुझे बोल दिया था कि ये ले लेना, इससे तो पास हो जाओगे। ये ग्रेडिंग आपको करनी है, और अगर ग्रेडिंग करने में आपको समय लग रहा है, टेक योर टाइम। बट नॉट मतलब ये नहीं सोचना है कि आपको 1 साल में करना है, ये आप तभी सोच पाओगे। जैसे मैंने सोचा, तो मैंने सोचा और मैंने उस पर किया। किया तो अगर आप सोच रहे हो, कर रहे हो, तो आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हो, और कर कुछ नहीं रहे। कर कुछ नहीं रहे हो, तो आप बहुत मुश्किल है मतलब। और फिर जैसे जैसे आपके साल बढ़ेंगे ना, तो आपका ये सोच जो है ये बढ़ती जाएगी, और करने की टेंडेंसी और कम कम होती होती जाएगी। जाएगी। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन। अब आप फाइनल आईआरटीएस ऑफिसर हैं, 2000, ये जितना प्रोटोकॉल इजाजत दे उतना शेयर कर सकती हैं। जिस पद पर आप हैं, सीनियर वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं, कैसा है ये रेलवे का जॉब, कितना चैलेंजिंग है? ये बहुत चैलेंजिंग है, ये संरक्षा से और थोड़ा सा रिलेटेड है। इसका नेचर क्या है? संरक्षा से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि हमें हर यात्री को, हर सामान को, हर जगह जहां जहां हमारे एम्प्लॉयज हैं, जहां जहां यात्री ऐसा नहीं कि ट्रेवल ही कर रहे हैं, स्टेशन पे घूम रहे हो, सबकी सुरक्षा और संरक्षा करनी है। उसके लिए हमको, जैसे हमारी पटरी पे जिस पे ट्रेन चल रही है, पटरियों का मेंटेनेंस प्रॉपर हो, ट्रेन जो चल रही हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस हो, अंदर जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं उनका प्रॉपर वो हो, आप जिस बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे संरक्षा हर जगह है। ओके। इसलिए मेरा जॉब ना बहुत ही, कुछ कुछ कहो तो मेडिकल साइंस जैसा है। यू नेवर नो कब कौन क्या सी कॉल आ कैलेमिटी जाए, आने क्या वाली है। क्लैमिटी आ हाँ, जाए? और उसके कितने रिपरकशंस होंगे, और जो एक बार हो गया तो उसकी एनालिसिस हमको करनी है कि आगे हम उसको प्रिवेंट कर पाए, उससे क्या सीख लेते और हैं? क्या हम उससे सीख लेते हैं। तो ये बड़ा ही ऑन द गो टाइप का सब्जेक्ट है कि यहाँ पे मेरे पास कुछ बहुत टारगेट नहीं है। टारगेट है मेरा 0 एक्सीडेंट। तो वो टारगेट तो बहुत ही ब्रॉड है, तो इसके अंदर मुझे छोटे छोटे टारगेट्स ढूंढने हैं, छोटी छोटी कमियों को दूर करना है, क्योंकि छोटी छोटी कमियां ही किसी दिन बड़ी दुर्घटना। दुर्घटना का कारण बनती है। फिटनेस देखा जाए तो फिर तो राउंड द क्लॉक एक तरह से। राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक। कभी मैं बहुत फ्री बैठी हूँ और एकदम से कोई खबर आ गई है ऐसा ऐसा हो गया है, तो मतलब मुझे तुरंत एक्टिवेट जी होना जी, अभी पड़ता है। हाल मेरा फिलहाल दिन में रात पटना कुछ में भी आपका ऐसा नहीं होता है। मेहनत काफी चर्चा में था, आपने पटरी पर एकदम काफी समय गुजारा और एक क्या एक्सीडेंट। मतलब वो करना पड़ता है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। रेलवे में बड़ा अच्छा सिस्टम है, कुछ अनयूजुअल होता है उसका बड़ा ही डीप इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसा वैसा नहीं होता है कि बस अच्छा अच्छा ये हो गया। इन्वेस्टिगेशन के साथ उसके आगे के रिकमेंडेशन की वो दोबारा नहीं हो, और वो किस किस जगह ऐसा चल रहा है वहां पे भी आपको रोकना है। और ना कि अपनी रेलवे, टोटल इंडियन टोटल। रेलवे।
तो यहाँ तो जो ट्रेन आ रही है वो मेरी नहीं है, पता नहीं जम्मू जम्मू तवी से से आ आ रही रही है। है और जाना उसको चेन्नई हाँ, है, तो कई जगह से कई जगह निकलेगी से ना, उसके अंदर जो बड़ा पैसेंजर ब्रॉड। बैठा है वो पता नहीं कहाँ से हाँ, चढ़ा है, और सबका ध्यान रखना। सबका ध्यान रखना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने नट सेल में इतना बताया सब कुछ, ये मतलब एकदम एक टीचर की तरह आपने सब कुछ समझाया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतने कम समय में और इतनी अच्छी बातें बताई, बहुत ही, और खासकर वो जो पढ़ाई का मेथड आपने बताया वो रियली माइंड ब्लोइंग है। मतलब आगे जब मेरे पास टाइम होगा ना तो मैं बताऊंगी कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना जी चाहिए। बिल्कुल, एक नेक्स्ट सेशन आपसे करेंगे, और हाँ, सिर्फ न्यूज़पेपर को फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो नहीं है वो उसका एक हाँ, ऑर्गेनिक उसका एक तरीका तरीका है है। और वो क्यों पढ़ना चाहिए उसका भी एक कॉज है। बिल्कुल तो मैम, बस छोटे से एक सेइंग से फिनिश करना बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी मैम, मैं कि जो सपने हैं ना वो नहीं होते हैं जो हम रात को सोते टाइम देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको तुमने, सोने ही नहीं हाँ, देते। जो आप खुली आंख से देख, नहीं, सोने सोने ही नहीं ना दें दें। आपको। जब आप सो तो आप सोचो अरे यार मेरा सपना है, तो मैं सो के तुरंत मुझे वही काम करना है, मतलब आप दिन रात आप उसी सपने के बारे में सोच रहे हो, वो सपना आपको सोने ही नहीं दे रहा है। क्या बात है। तो जब आप सोएंगे नहीं तो सोने का मतलब फिजिकली सोने से नहीं है, वो तो आप जो भी आपको 8 घंटे की नींद, हम्म, सोने का मतलब है कि किताब खोल के आप नहीं सोएंगे, या फिर आप अपने आप को धोखा ना दें। अपने आप को जब आप नहीं धोखा देंगे तो आप लाइफ में कुछ कर भी सकते हैं। हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ बात। भी दिखावे के लिए मत करो, कुछ भी किसी और की खुशी के लिए मत करो, अपनी खुशी के लिए करो। आपको लगे, जब आपको लगे कि अब नहीं कर पा रहा हूं, छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि जो कर लेते हैं वो बहुत खुश हैं या वो बहुत कुछ निकल जाते हैं आगे। आपके अपने लाइफ के गोल्स हैं, आप उनको मॉनिटर करो और जब तक कर पाओ तब तक करो। देखो, लाइफ से हारो नहीं, बस क्या बात है। लाइफ को एंजॉय करो। ये तो छोटे छोटे गोल्स एंड हाँ, टारगेट्स हैं, हमने खुद ही दिए हैं अपने हाँ, आप को, तो खुद तो अचीव हम खुद ही, करना, नहीं, अगर आपने दिए हैं खुद ही छीन लो अपने खुद आप से, छीन लो, हाँ क्या ठीक है। फर्क पड़ता है, आपको कोई कुछ कहेगा थोड़ी नहीं, ना। बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर लेकिन आप जबरदस्ती अपने टारगेट्स बढ़ाओ और अपनी मतलब जो आपकी प्रोडक्टिविटी उसको उस हिसाब से नहीं बढ़ाओगे तो फिर, तो टारगेट्स फिर फेल हो जाओगे, फिर आपको बड़ा डिप्रेशन होगा। बहुत। तो लाइफ को मतलब वो मत लो, ठीक है चलने दो जैसे चल रही थैंक है। यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये थे डॉक्टर शिल्पी कनौजिया जी, और क्या लाइन उन्होंने कही है। पढ़ाने पढ़ने के बारे में तो जो बताया वो बताई, और ये है कि सपने वो है कि एक तो हम लोग ये सुनते आए कि जो खुली आंखों से देखा जाए वो सपना, लेकिन शिल्पी जी का कहना है कि जो सपने आपको सोने ना दे, दरअसल वही सपने हैं। और ये टू बी कंटिन्यू रहेगा इस सेशन, इस सीरीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। एक नेक्स्ट सिटिंग में हम मैम से बात करेंगे पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि न्यूज़पेपर को कैसे ऑर्गेनिक वे में पार्टिकुलर फोकस करके तैयारी के लिए कैसे पढ़ा जा सकता है, और क्या उसका फायदा लिया जा सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए द न्यूज रूम के साथ। अगली कड़ी में इनके साथ भी और इनके अलावा भी अन्य किसी शख्सियत से फिर कराएंगे आपको रूबरू। धन्यवाद। धन्यवाद।